नमस्कार, आपका स्वागत है आज एक नई टॉपिक के साथ में। आज का जो टॉपिक है ना, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स रिलेशन विद थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम यहाँ से पार्टीशन फंक्शन का हमें पता है पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, लेकिन अब जब हमें पार्टीशन फंक्शन का पता चल चुका है तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी। अब थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको चार थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के बारे में पता होगा। चार थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कौन से हैं वो मैं बताना चाहूंगा। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, ये चार थर्मोडायनेमिकल क्या हैं, वेरिएबल हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमें ये पता है चार जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होती हैं या फिर फ्री एनर्जी बोलते हैं इनको, वो भी हमें पता है। चार थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल कौन सी होती हैं? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। U stand for internal energy, H stand for enthalpy, G for Gibbs free energy, F is Helmholtz free energy। अगर पार्टीशियन फंक्शन का रिलेशन हम U H G F के साथ निकाल लेते हैं, U F G H के साथ निकाल लेते हैं, तब मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू हमें टी पी वी एस का रिलेशन मालूम है और हम यहां से थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं आसानी से। ये चार चीजें होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी को तो बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। चार वेरिएबल होते हैं और इनको बोलते हैं फ्री एनर्जी या फिर पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। लास्ट चैप्टर में हमने, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन ऑफ एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैसेस, या यू कैन से रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विद पार्टीशन फंक्शन। तो हम वहीं से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे हम चीजों को निकालते हुए चले जाएंगे। और फिर हमने क्या निकालना है? थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स एंड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। यही आज का हमारा एम रहने वाला है। तो सबसे पहले जो लास्ट में हमने निकाला था एंट्रोपी का रिलेशन। एंट्रोपी रिलेशन किसके साथ में? पार्टीशन फंक्शन के साथ में। एंट्रोपी को S से रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टीशन फंक्शन को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ साथ हमें यह पता है S इक्वल टू KB लॉग ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। और फिर W का हमें पता था N फैक्टोरियल प्रोडक्ट में GI की पावर NI। आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसमें यही था। और ये पुट करने के बाद में फिर हमने ये यूज किया था NI इक्वल टू GI e की पावर अल्फा e की पावर बीटा EI। ये रिलेशन आप सभी को पता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और यहां से आते हुए ये सारी चीजें यूज करते हुए मैंने एंट्रोपी लिख दिया था S इज इक्वल टू KBN
Kb Boltzmann constant है, n is the total number of gas molecule in V volume, logarithmic of z प्लस में u अपॉन में t. This is the relation of entropy with partition function. यहां तक हमें पता है. और पार्टीशन फंक्शन क्या है? पार्टीशन फंक्शन जस्ट सम ऑफ द स्टेट्स था. क्या था पार्टीशन फंक्शन? z इक्वल टू सम ऑफ द gi e की पावर माइनस बीटा e i. दिस इज द पार्टीशन फंक्शन. 1 से लेकर n तक ये पार्टीशन फंक्शन था. और इसके बाद हमें पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस का भी मालूम है कि क्या होता है. पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस के लिए इस v अपॉन में दिस इज अ पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल गैस. z इज इक्वल टू v अपॉन में लैम्डा की 3. अब लैम्डा क्या है? दिस इज इक्वल टू h अपॉन में थर्मल वेवलेंथ बोलते हैं 2 पाई m kBT. ये हमें पता है सारी चीजें. पार्टीशन फंक्शन हमारे पास आइडियल गैस का पता है, या पार्टीशन फंक्शन हम और भी थर्मोडायनेमिकल चीजों का निकाल सकते हैं आइडियल गैस के अलावा. तो यहां तक हमें ये पता है रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विद पार्टीशन फंक्शन. ये बोल्ट्जमैन रिलेशन है. दिस इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी अपने पास होती है. ये फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है. और लास्ट टाइम हमने ये फाइंड आउट कर लिया था. ये पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन होता है. और पार्टीशन फंक्शन हमारे पास z इज इक्वल टू v अपॉन में लैम्डा 3. और ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होती है. जब इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास z इक्वल टू, अगर इसी को अगर हम देखने लग जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है? जस्ट ये वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है v इंटू में 2 पाई m kBT h स्क्वायर 3/2. दिस इज योर पार्टीशन फंक्शन. अब इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, यहां से एंट्रोपी निकल जाएगी. लेकिन आज हम दूसरे थर्मोडायनेमिकल जो क्वांटिटीज हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे, इससे पहले सारी चीजें हम निकालना चाहते हैं एक निमोनिक्स के थ्रू. हम ये देखना चाहते हैं जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है, जितने भी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है, मेनली एंथैल्पी की, गिब्स फ्री एनर्जी की, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, रिलेशन क्या है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के साथ में. ये काफी इंपॉर्टेंट है. हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के साथ में रिलेशंस क्या हैं ये देखना चाहते हैं. इसके लिए मैं एक निमोनिक्स बताऊंगा. बहुत बढ़िया निमोनिक्स है. अगर आप उस निमोनिक्स को याद कर लेते हैं तो आप वो रिलेशन लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल की और थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल की. वो क्या है? जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारे पटना के अंदर खान सर हैं, जो रिसर्च जो जीके के टीचर हैं बहुत बढ़िया, तो उनके ऊपर मैंने एक निमोनिक्स को बनाया है. जस्ट देखना इसको कैसे. अब क्या होता है, आप सभी को एक चीज का पता है, बिहार के अंदर शराब की पाबंदी है. शराब वहां पर नहीं पी सकते हैं. तो खान सर क्या कहते हैं? खान सर ये कहते हैं कि घने होशियार हैं मेरे स्टूडेंट जो एंजॉय करते हैं, शराब पीते हैं, यूपी जाके पीवें और वहां पर फिल्म देखते हैं एंजॉय के लिए. कौन सी फिल्म देखते हैं? फंटूस फिल्म देखते हैं. क्या कहते हैं? खान सर कहते हैं घने होशियार हैं मेरे स्टूडेंट, घने होशियार हैं
मेरे स्टूडेंट, ये बात याद रखो आप, घने होशियार हैं मेरे स्टूडेंट, एक एक लाइन आगे, इससे हम एक थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल लिख सकते हैं उसके वेरिएबल के साथ में रिलेशन बना के। बाद में क्या है, यूपी जाके पीवन सैन, एक रिलेशन यहां से आ जाती है। और पीने के बाद क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, कौन सी, एक फिल्म देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं। कौन सी फिल्म देखते हैं, फंटूस फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म आप देख सकते हैं, फंटूस फिल्म। अब ये मैंने लिखे, घने होशियार हैं मेरे स्टूडेंट, यूपी जाके पीवे हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं, कौन सी फिल्म देखते हैं, फंटूस फिल्म देखते हैं। तो इसी से हमें एच की, जी की, एफ की रिलेशन लिख दूंगा और वहां से हम क्या लिखेंगे, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल और थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल की रिलेशन हो जाएगी। देखो, घने होशियार है मेरे स्टूडेंट, इसमें से क्या आएगा, इससे जी आ गया इक्वल टू एच से, होशियार से एच आ गया, मेरे यहां से आ गया माइनस, स्टूडेंट से आ गया एस टी, ये यहां से एस उठा लिया और यहां से टी उठा लिया, जी इज इक्वल टू एच माइनस एस टी या टी एस लिख सकते हो। यहां से हमारे पास आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन, एंथैल्पी के साथ में, एंट्रोपी के साथ में, टेम्परेचर के साथ में। अब इंटरनल एनर्जी का रिलेशन, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन ये अपने पास होता है, यहां से यूपी, यू से यूपी, यूपी से यू इक्वल टू पी, आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से नेक्स्ट ये लास्ट वाली देख लेते हैं, एफ इक्वल टू, तो हम निमोनिक्स के थ्रू इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें क्या थे, तो फंटूस के अंदर ये तो आपके पास एफ आ जाता है इक्वल टू यू, आपके पास इंटरनल एनर्जी आती है, यहां से देखो, यहां से ये आ गया, यू से यू आ गया, एन का मतलब नेगेटिव होता है, एन का मीनिंग नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, टी एस, एक रिलेशन ये आ गया अपने पास, एक रिलेशन ये आ गई फंटूस से, तो एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस आ गई। ये फिल्म है, फंटूस फिल्म है, और ये घने होशियार है मेरे स्टूडेंट, ये यहां से घने जी, घने से जी आ गया इक्वल टू होशियार से एच आ गया, यहां मेरे से माइनस आ गया, मेरे से माइनस आ गया, और स्टूडेंट से एस टी आ गया, यहां से आ गया। तो सेकेंड हम लिखेंगे, यहां पर आप ये लिख लीजिए याद करने के लिए, होशियार, हरामखोर, हरामखोर यूपी जाके पी में से। तो शराब पीना गलत बात है, इसलिए उनको हरामखोर बोल दिया स्टूडेंट को जो यूपी जाकर पीते हैं। तो यहां पर या हरामखोर से एच, यू, यू से यू, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, ये साइलेंट है, पी में से पीवी, पीवी। ये आपको याद होगी कि खान सर कहते हैं घने होशियार हैं मेरे स्टूडेंट, हरामखोर यूपी जाके पीवे हैं और फंटूस फिल्म देखते हैं। बस इतना ही याद कर लीजिए, तीनों आपको याद होगी। अब इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन विद डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज। ये याद रखना, ये हम साथ में लिख देते हैं एक तरफ, इसको रब करके एक तरफ हम इनको लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
रिलेशन ये होगी, रिलेशन ये होगी, ये हमारे पास रिलेशन होगी, क्योंकि अब इन्हीं रिलेशन का यूज हम करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सबसे पहले हम एंथैल्पी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? एंथैल्पी निकाल सकते हैं, ये गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर ये आप क्या निकाल सकते हैं? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दिस इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो इसके अंदर क्या है? एंट्रोपी का हमें पता है, दिस इज रिलेशन ऑफ एंट्रोपी। जस्ट हमने पुट करनी है वैल्यू एंट्रोपी की। सबसे टाइटल बना लो, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, F इक्वल टू U माइनस में TS। वी नो दैट एंट्रोपी हमारे पास ये दे दी, एंट्रोपी इज इक्वल टू KBN log E पार्टीशन फ्रॉम Z प्लस में U अपॉन में T। या जस्ट आपने पुट करनी है, पुटिंग एस इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। तो यहां पर क्या आ गया? F इक्वल टू U माइनस में T KBN log E Z प्लस में U अपॉन में T। जस्ट मल्टीप्लाई करना, F इक्वल टू U माइनस में T KBN लॉगरिथमिक ऑफ Z माइनस में U T इंटू में T। ये T से T कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये रिलेशन क्या आ गई? F इक्वल टू T KBN लॉगरिथमिक ऑफ Z। ये आ गया आपके पास में। यहां से हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाल ली। अब नेक्स्ट हम एक रिलेशन और निकालना चाहेंगे। इसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी, एक बार हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में? पार्टीशियन फंक्शन की फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी को ड्राइव कर लेते हैं पार्टीशियन फंक्शन की फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए देखो, जैसे एंट्रोपी का रिलेशन डेवलप किया था, अब हम इंटरनल एनर्जी का रिलेशन देखेंगे किसके साथ में? पार्टीशियन फंक्शन के साथ में। रिलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद पार्टीशियन फंक्शन। रिलेशन ऑफ U विद U आपको पता है इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी। ये भी एक क्या आपके पास पोटेंशियल है, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है। अब रिलेशन विद जेड करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब यहां से क्या निकल जाएगा? इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हम हेल्महोल्ट्ज, जैसे हमने भी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाली, अब हम यहां से इंटरनल एनर्जी अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम यहां से एंथैल्पी निकाल लेंगे। एंथैल्पी का फॉर्मूला हमारे पास यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एंथैल्पी का रिलेशन देखना चाह रहे हैं पार्टीशियन फंक्शन का, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? U चाहिए। U का रिलेशन चाहिए किसके साथ में? पार्टीशियन फंक्शन के साथ में। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी हम डिनोट करते हैं ऐसे, ई बार से एवरेज एनर्जी को डिनोट करते हैं। एवरेज एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ
टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप सभी को पता है। क्या पता है? टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पता है। एवरेज एनर्जी क्या होती है? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये फार्मूला पता है। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं, एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं। कैसे? टोटल एनर्जी क्या है? U है हमारे पास में, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? N है हमारे पास में। टोटल एनर्जी U ही होगी जो हमारे पास आइडियल गैस है, क्योंकि आइडियल गैस में ओनली इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होगी तो U हमारे पास क्या होता है? U इक्वल टू समेशन ऑफ EI NI। ith स्टेट के लिए कर रहे हैं हम, जैसे n1 number of molecule having E1 energy, n2 number of molecule having E2 energy, n3 molecule having E3 एनर्जी, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। n क्या हमारे पास में? समेशन ऑफ ni, ये हमारे पास में, ये स्मॉल ni कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास है। तो जस्ट इसमें पुट करना है, तो दिस इज एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी क्या आ गई? समेशन ऑफ ni ei, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, अपॉन में ni, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो यूज करनी है। क्या यूज करनी है? ni इक्वल टू जी आई ई की पावर अल्फा ई की पावर बीटा ई आई, ये यूज करनी है हमने इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर। अब ये यूज हो जाएगी तो अब क्या होगा आपके पास में? एन आई ई आई, यहाँ पर एन आई ई आई की इक्वेशन यूज कर लेंगे और नीचे हमारे पास ये रिलेशन हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। अब देखो क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होता है, जस्ट वैल्यू पुट करो। ई इक्वल टू सम के अंदर समेशन ऑफ जी आई ई की पावर अल्फा ई की पावर बीटा ई आई, ये मैं पुट कर दिया नीचे। साथ में क्या आएगा? ई आई, ये आ गया हमारे पास में, और नीचे जी आई ई की पावर अल्फा ई की पावर बीटा ई आई, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप यहाँ पर एफ की वैल्यू जब निकालिए आप यहाँ पर साइड में लिख लीजिए ताकि याद रहे हमें। टी के बी एन लॉगरिथमिक ऑफ जेड, ये एफ की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर आराम से इस डब्बे के अंदर और वैल्यू हम बढ़ते चले जाएंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ द एफ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की हमने निकाल दी। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, ये क्या है? दिस इज इसको भी रब कर देते हैं। ई एवरेज इक्वल टू, आप ये देखो इसके अंदर से ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा, ये डिपेंड नहीं करते सम के ऊपर, ये बाहर आ जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं ई की पावर अल्फा सम ऑफ जी आई ई की पावर बीटा ई आई इंटू में ई आई, ये अंदर रहेंगे। नीचे सम ऑफ जी आई ई की पावर बीटा ई आई। अब हमें पता है जेड जो होता है ना हमारे पास, सम ऑफ जी आई ई की पावर बीटा
ये पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग में ये डिफाइन किया था, z इज इक्वल टू सम ऑफ gi e की पावर माइनस बीटा ei। तो इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसको z रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जैसे इसके अंदर से कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो बच क्या जाता है हमारे पास में, ये बच जाता है gi e की पावर बीटा ei मल्टीप्लाई में है अपॉन में सम gi e की पावर बीटा ei, ये हमारे पास बच जाता है। अब इसका यूज करते हुए एवरेज एनर्जी क्या आ जाती है, ई बार इक्वल टू जी आई ई की पावर बीटा ई आई इंटू में ई आई, नीचे क्या आ गया, जेड आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो एवरेज एनर्जी इक्वल टू पार्टीशन फंक्शन इंटू में सम ऑफ जी आई ई की पावर बीटा ई आई और इंटू में ई आई। ये हमें यहां तक इतना हमने निकाल लिया। अब हमें पता है, क्या पता है, बीटा हमारे पास हमने निकाला था 1 बाय केबीटी, 1 बाय केबीटी, ये हमने निकाल लिया था बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिलेशन के अंदर अब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं, रिलेशन ऑफ यू विद जेड, इंटरनल एनर्जी की रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, किसके साथ में, हम जेड की और यू की ये रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करना है हमने, अब जस्ट हम ये वाली जो रिलेशन है पार्टीशन फंक्शन वाली, ये यूज करेंगे। देखो कैसे, पार्टीशन फंक्शन वाली रिलेशन यूज करेंगे, देखो कैसे। तो ये हमें पता है जी आई ई की पावर ई आई अपॉन में केबीटी, ये रिलेशन यूज कर ली। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिफरेंशिएटिंग with respect to T at constant V। तो करली जेड अपॉन में करली T कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में, अब सम के अंदर चला जाएगा, देखो क्या होता है जी आई। अब देखो एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है डेरिवेटिव ई आई के बी टी। अब इसका भी हम करेंगे माइनस ई आई इंटू में के बी टी, ये हमारे पास आ गया। अभी देखो यहां से कैसे करेंगे इसको, सम ऑफ जी आई ई की पावर ई आई के बी टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू में, ये सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं ई आई माइनस में के बी टी का स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आ जाता है, तो प्लस ये हो जाता है हमारे पास में जी आई ई की पावर ई आई के बी टी इंटू में के बी टी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय में के बी टी का स्क्वायर सम ऑफ जी आई ई की पावर ई आई के बी टी इंटू में ई आई। अब ये देख रहे हो आप, रिलेशन निकल गई हमारे पास में, एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन निकल गई हमारे पास में। ये रिलेशन हमारे पास निकल गई। तो
अब ये वाली वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये देखो यहाँ पर इसमें ये रिलेशन मान लेते हैं, ये एक ऊपर रिलेशन मान लेते हैं, ये रिलेशन थी, इसमें पुट कर देते जस्ट देखो इसको जस्ट अरेंज करेंगे, सम ऑफ जी आई ई की पावर ई आई के बी टी इंटू में ई आई, यह आ जाता हमारे पास में के बी टी का स्क्वायर इंटू में ये रिलेशन आ जाता है आपके पास में। आप इस रिलेशन का यूज यहां पर कर सकते हैं, कहां पर, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दैट इक्वेशन। तो पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन हमारे पास यहां पर आ रहा है कहीं ना कहीं से घूम फिर के। ठीक है, कैसे देखो इसको देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर। क्या था अपने पास, ई बार जेड सम ऑफ जी आई ई की पावर बीटा ई आई इंटू में ई आई, ये रिलेशन हमारे पास था। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई जेड इज इक्वल टू जेड इंटू में, ये आप एज इट इज पुट कर लीजिए इसमें, एज इट इज पुट करने के बाद क्या आ जाता है, के बी टी का स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v, ये अपने पास आ जाता है। और अब हमें पता है, हम स्टार्टिंग में जब चले थे हमने क्या माना था, हमने ये माना था एवरेज एनर्जी इक्वल टू u अपॉन में, एवरेज एनर्जी इक्वल टू u अपॉन में n। एवरेज एनर्जी क्या थी, टोटल एनर्जी अपॉन में n। तो यहां पर एम क्या था हमारा, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन निकालना था पार्टीशन फंक्शन के साथ में, ये एम था। तो यहां पर ई की वैल्यू जस्ट पुट कर देते हैं, ई की जो वैल्यू है ये यहां पर पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया, u अपॉन में n इंटू में z के बी टी का स्क्वायर करली z अपॉन में v, ये आ गया। तो यहां पर u इक्वल टू आप यहां से निकाल सकते हो n के बी टी स्क्वायर 1 अपॉन में z करली z अपॉन में करली t एट कांस्टेंट v, ये रिलेशन आ गया आपके पास, ये रिलेशन आ गई। और इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव रूल। 1 अपॉन में z को आप यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन में z इसको आप लिख सकते हैं करली z अपॉन में करली t को लॉगरिथमिक में लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ z का करते हुए, करली y करली t इंटू में लॉगरिथमिक ऑफ ये पार्टीशन फंक्शन का, ये आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log ऑफ z का 1/z इंटू में z का फिर टेम्परेचर के साथ में एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। आप इसके अंदर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर u किसके बराबर आ गया, u इक्वल टू n के बी टी का स्क्वायर, और यहां पर ये लिख सकते हैं v, ये हमने लिख दिया इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। एक रिलेशन ये निकल जाती है हमारे पास में, एक यूजफुल रिलेशन ये निकल जाती है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि हमें यूज होगी इसकी। क्या कहां लिख लेते हैं, ऊपर u इक्वल टू n के बी टी का स्क्वायर इंटू में करली अपॉन में करली t log e z
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रिलेशन निकल जाती है। और अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में u की वैल्यू आ गई, u h निकाल सकते हैं, f तो हमने निकाल लिया, अब h निकाल सकते हैं। h में किसकी वैल्यू, u की वैल्यू चाहिए, पार्टीशन फंक्शन तो वहां पर आ गया, और साथ में क्या चाहिए, pv। अब देखो काफी आसान है ये, एक एक चीज निकलती जा रही है, सारे रिलेशन डेवलप हो जाएगी। रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन z विद किसके साथ में करेंगे, h के साथ में। h के आपके पास में एंथैल्पी, एंथैल्पी आपके पास में, तो वी हैव h इज इक्वल टू u प्लस में pv, u की वैल्यू अभी हमने निकाली है, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन अबो इक्वेशन, तो h इज इक्वल टू n kbt स्क्वायर, जस्ट हमने ये वैल्यू पुट करी है v, और pv को हम RT लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए आप pv इक्वल टू RT लिख सकते हैं, यू जस्ट रिप्लेस pv इक्वल टू RT। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमने क्या यूज किया है, pv इक्वल टू RT 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में। ये निकल गई हमारे पास किसकी, h की, h इज हमारे पास एंथैल्पी है, h इक्वल टू n kBT का स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ पार्टीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट v प्लस में RT, ये h निकल गया। आज h आप यहां पर लिख दो बॉक्स में, n kBT का स्क्वायर ये हमने लिख दिया, और करली बाय करली t log e z एट कांस्टेंट v प्लस में RT। अब हमारे पास किसका रिलेशन निकल गया, अब हमने किस किसका निकाल लिया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एंथैल्पी। अब हमने किसका निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में किसकी जरूरत है, देखो h हमने निकाल लिया, h पुट कर देंगे, t है ही हमारे पास, और एंट्रोपी का हमें पता, पीछे पता रिलेशन था आपका पार्टीशन फंक्शन के साथ में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किसका, नेक्स्ट हम लिखेंगे रिलेशन विद रिलेशन ऑफ z विद g। g क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, g हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम इनकी सभी लिख लेते हैं, किस किस की जरूरत पड़ेगी, h। वी हैव, सबसे पहले तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं, g इज इक्वल टू h माइनस में ts। यहां पर मैं h की वैल्यू h इक्वल टू n kBT का स्क्वायर, और ये हमारे पास में करली बाय करली t इंटू में log e z कांस्टेंट v पे प्लस में RT, और s हमें पता ही था, s हमने निकाला ही था, kbn लॉगरिथम ऑफ z प्लस में u बाय t, ये हमारे पास था सारा, ये हमारे पास, ये हमने सारा लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से हमने जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है, एक h की वैल्यू और एक हमने किसकी वैल्यू, h की वैल्यू और एंट्रोपी की वैल्यू हमने यहां पर पुट करनी है।
अब देखो कैसे होता है, जस्ट पुट दिस वैल्यू G इक्वल टू एन के बी टी करली टी कांस्टेंट भी आर टी, ये तो हमने एच की वैल्यू पुट कर दी। अब एस की वैल्यू पुट करनी है, एस की वैल्यू माइनस में टी के बी एन एल ई जेड प्लस में यू टी और यू की वैल्यू हमें वहां पर लिख दी, वो बाद में पुट कर लेंगे। एक बार देखो, जी इक्वल टू एन के बी टी स्क्वेयर बहुत ही आसान है ये, वी आर टी आगे टी के बी एन लॉग ऑफ ई जेड और माइनस में यू। अगर हम इनको देखें, अगर हम इनके अंदर देखते हैं तो u की वैल्यू हमारे पास ये u की वैल्यू आती है एन के बी टी स्क्वायर, ये u की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू u। आप उधर देख लो, ये u के बराबर है यहां से। अब u के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल। तो g हमारे पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू टी के बी एन लॉग ई जेड प्लस में आर टी, ये आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो यहां पर जी की वैल्यू भी लिख दो आप। जी किसके बराबर आ गया, जी इक्वल टू आर टी माइनस में टी के बी एन लॉगरिथमिक ऑफ जेड। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो एक तो हमारे पास u है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियल हमारे पास थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल u आ गया, f आ गया, h आ गया, g आ गया। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन विद थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल निकाल सकते हैं। एक थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, इसके अंदर कौन सा थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, जस्ट एक हम निकाल लेते हैं, जस्ट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस हम यहां से निकाल देते हैं। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस आपने एक बार पोटेंशियल लिख लिया जेड की फॉर्म में, देन यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सीवी, जो आप चाहते हो सारी चीजें निकाल सकते हो। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, pressure of ideal gas at pressure equal to minus कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ये है f की वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू हमारे पास ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमने, p इक्वल टू माइनस करली बाय करली v, f की वैल्यू वो हमारे पास t के बी एन लॉगरिथमिक ऑफ ई जेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कांस्टेंट टेम्परेचर ये बाहर आ जाएंगे और ये माइनस में था, तो P इक्वल टू टी के बी एन करली बाय करली टी लॉग ई जेड एट कांस्टेंट, ये हमारे पास आ गया प्रेशर भी निकल गया हमारे पास आइडियल में। अब हम CV की वैल्यू निकालना चाहेंगे, CV स्पेसिफिक हीट,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट V, CV ये क्या होता है बाय D इंटू में ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय गैस गिवन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ ये हमारे पास ये होता है, आपके पास पता है इंटरनल एनर्जी, और CV इक्वल टू कर्ली U बाय कर्ली T इंटू में V, और U की वैल्यू हमारे पास है ही, ये देखो यहाँ पर U की वैल्यू हमारे पास ये ली, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ U, पुटिंग U इन above equation, तो CV इक्वल टू NKVT का स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली T log EZ, ये था। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, टेम्परेचर की दो टर्म है, एक तो टेम्परेचर की स्क्वायर वाली टर्म और एक ये टर्म है, तो कैसे CV इक्वल टू NKV 2T Z, या आप ये एज आ जाएगा प्लस में, अब इस बार ये NKVT देखो ये NKV कांस्टेंट बाहर आ गया, T स्क्वायर का 2T होता है, ये टर्म एज इट इज, प्लस में NKVT एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन ऑफ CV। तो आज हमने रिलेशन निकाला थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज का पार्टीशन फंक्शन के साथ में। तो इस टॉपिक को करिए, देखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका यूनिट 1 का। थैंक यू।